नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे RAS यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन के पेपर को, जो कि आपका 1 अक्टूबर 2023 को आयोजित हुआ था, जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हम देखेंगे। तो इसमें 150 प्रश्न दिए हुए हैं और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप इसको अच्छे से पूरा ज़रूर देखिए। साथ ही बीच बीच में राजस्थान स्पेशल भी दिया हुआ है, तो आप चाहे तो उनको स्किप कर सकते हैं और GS के प्रश्नों को देख सकते हैं, लेकिन वीडियो में आपको एक तरफ से पूरा कराया जाएगा। तो जो स्टूडेंट राजस्थान का है तो वो भी इसको देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। चैनल पर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं, और इसकी आपको ऑफिशियल आंसर की वीडियो के बीच में या लास्ट में दिखा दी जाएगी, तो आप उससे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है। ये क्वेश्चन आपके MPPSC प्रीलिम्स 2019 में भी सेम टू सेम पूछा गया था, तो आप समझ सकते हैं कि प्रीवियस पेपर देखने से कितना फ़ायदा होता है। तो पहले का आंसर होगा तीसरा, यानी सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। तो सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात, तो यहाँ से असम से गुजरात के पोरबंदर को ये जोड़ता है। आप इसकी दूरी पूर्वी से पश्चिम कॉरिडोर और उत्तर से दक्षिण गलियारा इनकी और स्वर्णिम चतुर्भुज की दूरी भी आप याद करके जाइए, और ये किस किस राज्यों से होकर जाता है तो आप इनको भी एक बार ज़रूर देख के जाइए, जो कि आपकी लूसेंट में आसानी से दिया हुआ है। नेक्स्ट, गलत एवं का चयन कीजिए, तो आपको बताना है गलत उत्तर। तो दूसरे का आंसर होगा ए, सतुर मध्य अरावली, ये क्या है, गलत है। जबकि कटकड़ा दक्षिणी अरावली, ये सही है। दूर मर्याजी मध्य अरावली, ये सही है। मोहपुर उत्तरी अरावली, तो ये भी सही है। और इसमें 5वां विकल्प दिया है। यहाँ पर ऐसा नियम है, यदि आप 5वां किसी भी क्वेश्चन को नहीं करना चाहते तो आप 5वां विकल्प लगाएंगे कि अनुत्तर। यदि 5वां विकल्प नहीं लगाएंगे तो आपका ये नेगेटिव में जाएगा, हालांकि इससे कुछ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम से सही ढंग से व्यवस्थित है। तो तीसरे का आंसर होगा ए, यानी धौलपुर, राजसमंद और जालौर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। तो चौथे का आंसर होगा बनास, मैनाल और बेडच। ये राजस्थान स्पेशल है, तो आप इसको चाहे तो वीडियो को थोड़ा स्पीड में देख सकते हैं। नेक्स्ट, और GS के प्रश्नों को आप अच्छे से ज़रूर देखिए, क्योंकि MPPSC में भी यहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चन उठाए जाते हैं। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर व राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है। तो आंसर होगा 4.87%। आंसर होगा डी, यानी चौथा विकल्प। नेक्स्ट, भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं। तो आपको बताना है अभ्रक, बॉक्साइट और अभ्रक उत्पादक राज्य। तो आंसर होगा तीसरा, यानी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस साइड में इंग्लिश में दिया है, तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था। तो 7 का आंसर होगा श्रीगंगानगर में। नेक्स्ट, माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है। तो आंसर होगा दूसरा, यानी गुजरात और राजस्थान का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से 2011 के मध्य में न्यूनतम 10 की वृद्धि जनसंख्या दर वाला जिला कौन सा है। तो आंसर होगा दूसरा, श्रीगंगानगर। और 30 सितंबर को BPSC के द्वारा भी परीक्षा आयोजित की गई थी, तो उसकी ऑफिशियल आंसर की आ जाने के बाद उसको भी कवर किया जाएगा, तो आप चैनल के साथ जरूर बने रहें। नेक्स्ट, राजस्थान में कालाखुटा, लीलवानी, नारदिया, तिमोरी खनिज किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र हैं। तो आंसर होगा 10 का ए, यानी मैंगनीज। नेक्स्ट, काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित है। तो 8-11 का आंसर होगा दूसरा, यानी झालावाड़ में। नेक्स्ट, वन्यजीव और जिला आपको ये सम्मिलित करना है, तो आंसर होगा ए, यानी सिरगढ़ बूंदी। नेक्स्ट, माही कंचन तथा RCB 911 संकर किस्में हैं, तो ये किसकी हैं, तो आपको बताना है। तो आंसर होगा तीसरा, यानी माही कंचन और RBC। तो माही कंचन है मक्का और
RCB 911 है बाजरे की, तो क्रमशः मक्का तथा बाजरा। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो 14 का आंसर होगा दूसरा। देखते हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो देखते हैं, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत यानी निर्वाचित घोषित किए गए। तो इस प्रकार विकल्प होगा 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि इनका बिहार में हुआ था, और आप जिला का नाम बता सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? तो आंसर होगा तीसरा, यानी 9वीं अनुसूची, जो कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित था। नेक्स्ट, मेनका गांधीवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो आपको इनमें से बताना है। तो थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो 16 का आंसर होगा ए, यानी यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। और आपको जो भी क्वेश्चन नया दिखे तो आप उसको अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। नेक्स्ट, नथमल जी की हवेली अवस्थित है। तो 17 का आंसर होगा चौथा, यानी जैसलमेर में। नेक्स्ट, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए, यानी गलत कथन को आपको बताना है। तो आंसर होगा 1, यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने राज्यसभा की एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। तो ये क्या है? गलत है, जबकि ये तीनों विकल्प सही हैं। तो देखते हैं, प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है। तो आप इन डाटा को अच्छे से याद रख लीजिए। नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन को आपको बताना है। तो आंसर होगा तीसरा, यानी जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है। तो ये क्या है? गलत है, जबकि ये अन्य विकल्प सही है। तो देखते हैं, 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव, 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया। और चौथा देखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जा सकता है। तो ये सही है, गलत बताना था। तो आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट, आपको सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो ये अनुच्छेद हैं और ये प्रावधान दिए गए हैं, तो सम्मिलित करना है। तो देखते हैं, आंसर होगा दूसरा सही। तो देखते हैं, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। तो आंसर होगा अनुच्छेद 39A में। पर्यावरण की सुरक्षा। तो आंसर होगा अनुच्छेद 48A में। और काम करने का अधिकार। तो आंसर होगा अनुच्छेद 41। और स्मारकों का संरक्षण। तो अनुच्छेद 49। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो यानी गलत कथन को आपको बताना है। तो आंसर होगा चौथा, यानी धारा 12। ये क्या है? इसके कार्य से संबंधित नहीं है, जबकि 25, 18 और 19 ये सभी सम्मिलित हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन MPPSC में भी बहुत बार पूछा जाता है, और आपके सिलेबस में ये सूचना आयोग भी दिया हुआ है। तो आप इसको और अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर्राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? तो आंसर होगा चौथा, यानी सरकारिया आयोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यानी आपको इनमें से बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो 23 का आंसर होगा दूसरा, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। तो देखते हैं,
राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ अंत हो गया। 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी। तो इस प्रकार आंसर होगा, दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूचीबद्ध को सूची आर से यानी सूचीबद्ध को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इस टाइप है अनुच्छेद और इस तरफ आपके प्रावधान। तो देखते हैं 24 का आंसर होगा ए, यानी सीएजी की नियुक्ति तो अनुच्छेद 148, सीएजी की कर्तव्य तो अनुच्छेद 149, संघ के खातों का प्रपत्र तो अनुच्छेद 150 और ऑडिट रिपोर्ट तो अनुच्छेद 151। आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए और ये तो आपके सिलेबस में भी है सीएजी, तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन सीधे रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है, यानी गलत कथन को आपको बताना है। तो आंसर होगा तीसरा, यानी बरकतुल्लाह खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, क्या है, गलत है, जबकि ये अन्य विकल्प सही हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है। तो आंसर होगा 12। 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके यूपीएससी में भी पूछा गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो आंसर होगा तीसरा, यानी 129। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श के उपरांत करेगा। तो ये राजस्थान के अलावा और अन्य सभी राज्यों पर, यानी भारत के सभी राज्यों में लागू है। तो आंसर होगा दूसरा। तो राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, और यही प्रक्रिया एमपी और अन्य सभी राज्यों में ये लागू होगी। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई। तो आंसर होगा राज्य पुनर्गठन आयोग, और कमेंट में आप बता सकते हैं कि इनके सदस्य कौन कौन थे और ये कब आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है। तो आंसर होगा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, ये सही नहीं है, जबकि ये विकल्प सही है, तो आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया। तो 31 का आंसर होगा चौथा, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही हैं। तो देखते हैं, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, और यही नियम एमपी पर भी लागू होता। नेक्स्ट, आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। तो ये भी सही है, और ये भारत के सभी लोक सेवा आयोग पर ये नियम लागू होता है। नेक्स्ट, तहसीलदार की नियुक्ति होती है। तो आंसर होगा चौथा, यानी राजस्व मंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है। तो आंसर होगा 34 का 4, यानी लोकायुक्त, और ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सही है। तो 35 का आंसर होगा दूसरा, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। तो देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है। तो इस प्रकार ये आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया। तो 36 का आंसर होगा तीसरा, यानी जोधपुर में। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस योजना का संबंध
इस नारे से है कोई भूखा ना सोए। तो 37 का आंसर होगा तीसरा, यानी अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो आंसर होगा केवल 2 सही है। तो देखते हैं। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं, जबकि पहला एक गलत है। और आप बता सकते हैं वर्तमान में कि मध्य प्रदेश में इसके अध्यक्ष कौन हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आंसर होगा चौथा, यानी सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार। तो आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु यानी पब्लिक गुड नहीं है। तो आंसर होगा कारें, जबकि सरकारी प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा और सड़कें क्या हैं, तो ये लोक वस्तुएं हैं। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना कि कौन सा कथन इनमें से सही है। तो आंसर होगा दूसरा। तो देख लेते हैं कि कथन ए और बी दोनों सही हैं। तो हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है, जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत की माप है। कथन बी, कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुएं जैसे खाद्य और ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है। तो इस प्रकार आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना कि कौन सा कथन सही है। तो आंसर होगा केवल एक सही है। तो देखते हैं। यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों में प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक शाख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है, यानी गलत कथन को आपको बताना है। तो आंसर होगा दूसरा, यानी सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, जबकि सही है उधार बीमा यानी मार्जिन में परिवर्तन, शाख राशनिंग, नैतिक दबाव। नेक्स्ट, औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो गलत आपको बताना है। तो 44 का आंसर होगा एक, यानी भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है। तो ये क्या है, गलत है। और देखते हैं, भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। औषधि उत्पादों के उत्पादन के मूल्य के हिसाब से भारत दुनिया के 14वें स्थान पर है। नेक्स्ट, औषधि उत्पादों के उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। तो आप इस डाटा को आप मेंस के एग्जामिनेशन पेपर में आप इसको यूज कर सकते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन में या निबंध में भी आप इस डाटा को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर है। तो आंसर होगा तीसरा, यानी 126वें स्थान पर। और आप बता सकते हैं कि हाल ही में भारत की द्वारा खुशहाली सूचकांक जारी किया गया है, तो उसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आप उसको कमेंट में करके बता सकते हैं। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन को आपको बताना है। तो आंसर होगा एक, यानी वर्ष 2021 के अंत में इस क्षेत्र ने 5.3 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया है। तो ये क्या है, गलत है। जबकि और देखते हैं, यह क्षेत्र भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 7.1% योगदान देता है। वर्ष 2021 में भारत यात्री कारों का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्माता है। वर्ष 2021 में भारत दोपहिया और तिपहिया वाहनों का दुनिया में सबसे बड़ा निर्माता था। तो आप इस डेटा को निबंध और अपने इकोनॉमिक्स और अन्य के सब्जेक्ट के मेंस के पेपर में आप यूज कर सकते हैं। तो आप इनको अच्छे से याद करते जाइए। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो आंसर होगा ब्याज दर। ये क्या है? गलत है, यानी आंसर होगा दूसरा। जबकि सार्वजनिक व्यय ये सही है, हीनार्थ प्रबंध ये भी सही है, और करारोपण तो ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है? तो आंसर होगा दूसरा, यानी 5.18%। नेक्स्ट, राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है, तो आंसर होगा दूसरा, यानी केवल बी सही है। तो इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है। नेक्स्ट, राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, यानी गलत कथन को आपको बताना है? तो आंसर होगा एक, और जबकि ये अन्य विकल्प सही हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन यानी GSVA में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो इक्यावन का आंसर देखते हैं, तो आंसर होगा दूसरा, यानी व्यापार, होटल एवं जलपान गृह। नेक्स्ट, गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान की सकल राज्य संवर्धन मूल्य यानी GBSA स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर में किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है? तो आंसर होगा दूसरा, यानी सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मार्ग विकास कार्यक्रम 2 परियोजना के अंतर्गत 800 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? तो 53 का आंसर होगा तीसरा, यानी विश्व बैंक के द्वारा ये है। नेक्स्ट, राजस्थान में किस एजेंसी को PM कुसुम योजना कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं? तो आंसर होगा दूसरा, यानी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। नेक्स्ट, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 14 दिसंबर को। राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो 56 का आंसर होगा 2005 में। नेक्स्ट, निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं जो कि 0 से 6 माह के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है? तो इस योजना का नाम क्या है? तो आंसर होगा मिशन वात्सल्य योजना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है? तो 58 का आंसर होगा दूसरा, यानी मासिक धर्म में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वपाक पीड़ाहारी यानी नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक औषधि है? तो 59 का आंसर होगा मार्फिन। नेक्स्ट, आप थोड़ा प्रोनाउंस यदि कोई गलत होता है तो आप उसको एक बार रोक के देख सकते हैं, कुछ शब्द में प्रोनाउंस में थोड़ी दिक्कत होती है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष जैसे मायोपिया एवं दूर दृष्टि दोष जैसे हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है क्रमशः? तो आंसर होगा तीसरा, यानी अवतल एवं उत्तल लेंस के द्वारा। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि निकट आ का उच्चारण आ रहा है तो अवतल लेंस, और दू यानी उ का उच्चारण आ रहा है तो उत्तल लेंस। आप इसको ऐसे इस टाइप से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है?
तो आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन। नेक्स्ट देखते हैं, डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई तक चाहिए, तो आपको बताना है। तो 62 का आंसर होगा दूसरा। तो देखते हैं, पहले बिट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर सी यानी मेगाबाइट, और फिर ई यानी गीगाबाइट, और फिर डी तो टेराबाइट। आप इनको भी वैसे याद रख सकते हैं क्रम के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, 23 अगस्त 2023 के LCA यानी हल्के लड़ाकू विमान तेजस से अस्त्रा मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल है, तो आपको बताना है कि कैसी मिसाइल है। तो आंसर होगा दृश्य सीमा से परे यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज, जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो आप इनको अच्छे से याद रख सकते हैं, जो कि आपकी पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये मेंस का टॉपिक है। नेक्स्ट, श्रीहरिकोटा से अप्रैल 2023 में उपग्रह टेलीओस-2 तथा ल्यूमेलाइट 4 को प्रमोचित जिस लॉन्चर से किया गया है वह है। तो आंसर होगा PSLV C-55 के द्वारा। और आप बता सकते हैं कमेंट में कि चंद्रयान 3 जिस रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या था। उसका दूसरा नाम बाहुबली है, और आप पहला नाम आप कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो जबकि अन्य दो विमाएँ वही बनी रहती हैं, तो प्राप्त संरचना कहलाती है। तो आंसर होगा क्वांटम बेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है। तो आंसर होगा .mp3। ये क्या है, ऑडियो फाइल। .mobi यानी मूवी, .mp4, .avi ये क्या है, तो आपके वीडियो के प्रकार हैं, जैसे SD होता है इस टाइप से। नेक्स्ट, प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानना है, तो आप गलत कथन के बारे में बताइए। तो आंसर होगा तीसरा, यानी गलत कथन को बताना था, तो आंसर होगा तीसरा। देखते हैं सही विकल्प को। देखते हैं तो पहले, हम प्रोटीन जंतु तथा पादप दोनों स्रोतों से प्राप्त करते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं। और चौथा, प्रोटीन हमारे रक्षा खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं। तो ये तीनों विकल्प सही हैं, जबकि आंसर गलत बताना था, तो ये तीसरा गलत है। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप यानी रक्त ग्रुप O वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन एंटी यानी एग्लूटिनोजन है एक। तो आपको बताना है, तो आंसर होगा ना तो A और ना ही B। नेक्स्ट, निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुवीय यानी बैक्टीरियल रोग नहीं है। जीवाणु जनित रोग नहीं है, सीधा सा मतलब। तो आंसर होगा डेंगू। ये क्या है, तो एक वायरस के द्वारा ये होता है, जबकि डिप्थीरिया, निमोनिया, प्लेग ये क्या है, जीवाणु जनित रोग हैं। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है वह कौन सी है। तो आंसर होगा फॉल्सीफेरम। जैसे और ये बाइबैक्स आपने देखा होगा, जो कि नॉर्मल मलेरिया हो जाता है, तो उसकी जब ब्लड को आप जाँच कराते हैं तो उसमें ये आता है। जबकि फॉल्सीफेरम ये क्या है, ये घातक है, ये भी मलेरिया का एक प्रकार है। जैसे मलेरियल, ओबेल, बाइबैक्स और फॉल्सीफेरम ये सभी इनके प्रकार हैं। इनमें से सबसे खतरनाक है फॉल्सीफेरम। नेक्स्ट, NTU मापने की इकाई है। तो आंसर होगा चौथा, यानी जल की अम्लता यानी टर्बिडिटी मापने की इकाई। नेक्स्ट, तो इसका आंसर होगा चौथा, यानी जल की अम्लता टर्बिडिटी मापना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है। तो आंसर होगा तीसरा, यानी लाइकेन। नेक्स्ट, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है। तो आंसर होगा तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है। तो आंसर होगा चौथा, यानी 20%।
राष्ट्रीय ऊष्ट यानी ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के अलावा अन्य सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो आंसर होगा बीकानेर में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा समूह मिलेट्स यानी श्री अन्न फसलों का है? तो आप पहले तो आप इसका नाम याद रख लीजिए कि श्री अन्न किसका नाम है, तो मिलेट्स यानी मोटे अनाज का। तो आपको इनमें से बताना है। तो आंसर होगा चौथा यानी ज्वार, कोदो, कांगनी और रागी। और आप एमपी में किस जिले को, जैसे ज्वार, कोदो, ये इससे संबंधित जिले, एक जिला एक उत्पाद मिला है, तो आप उसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी? तो आंसर होगा राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा दूसरा यानी जोबनेर में। और भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जिसने एडवोकेट संरक्षण बिल विधेयक पारित किया है? तो वो भी राजस्थान है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? तो आंसर होगा जीवाश्म ईंधन, यानी जैसे पेट्रोल हुआ, कोयला हुआ, डीजल हुआ, ये सभी क्या है? तो गैर नवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट, एक कथन के पश्चात दो तर्क वन तथा दो दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा तर्क अधिक मजबूत है। तो आंसर होगा 80 का, देख लेते हैं। 80 का आंसर होगा चौथा यानी केवल तर्क एक मौजूद है, देख लेते हैं। कथन, क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों में बदला देना चाहिए? तो तर्क होगा हाँ, डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है। तो केवल एक होगा, दूसरा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन कथन को आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, जीएस के क्वेश्चन को देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं? तो आंसर होगा 99 का आंसर होगा दूसरा यानी 44। राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो 100 का आंसर होगा तीसरा यानी जोधपुर में। और भारत का प्रथम राज्य यानी प्रथम शहर जहाँ पर रोबोट कंट्रोल वेधशाला स्थापित की जा रही है, तो उज्जैन मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 101, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया है? तो आंसर होगा धौलपुर की करौली अभ्यारण्य को। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंट डाकघर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। और ये सेम क्वेश्चन जो कि 30 सितंबर को आयोजित हुई थी बीपीएससी 69, उसमें भी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया है? तो 104 का आंसर होगा चौथा यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, आपको सही विकल्प को इनमें से बताना है, तो देख लेते हैं आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा 1 यानी कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तो पढ़ लेते हैं, टाइम पत्रिका के अनुसार एस राजामौली को 2023 के शीर्ष पायनियर्स में नामित किया गया और शाहरुख खान को 2023 के शीर्ष आइकन्स में नामित किया गया। दूसरा देखते हैं, टाइम पत्रिका की 100वें प्रभावशाली लोगों की सूची को 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जैसे लीडर, टाइटन, पायनियर, आर्टिस्ट, आइकॉन और इनोवेटर। तो इस प्रकार आंसर होगा एक सही। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना है, वह निम्न में से किस देश से हैं? तो आंसर होगा त्रिनिडाद एवं टोबैगो से, त्रिनिडाद और टोबैगो से। नेक्स्ट,
जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया है। यूरिया की इस नई किस्म का नाम क्या है? तो आंसर होगा दूसरा यानी यूरिया गोल्ड। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोग की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित हुई है? तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा की साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है? तो आंसर होगा देवीलाल महिया को। नेक्स्ट, भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है? तो आंसर होगा यासुनी राष्ट्रीय उद्यान ने। नेक्स्ट देखते हैं, मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? तो आंसर होगा दूसरा यानी केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, यानी इसकी ये टैगलाइन है। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आंसर होगा उदयपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 114 का आंसर होगा 7वां स्थान। नेक्स्ट, 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच से हराया। यह मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो आंसर होगा मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में। आंसर होगा 1। नेक्स्ट, राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की, इनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा निशानेबाजी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई? तो आंसर होगा चौथा यानी दक्षिण कोरिया। और ISSF का मुख्यालय कहाँ है? तो मोनाको में। ये भी क्वेश्चन MPPSC के द्वारा ये पूछा गया है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। हाल ही में भारत की CA भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता है। वे सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी? तो आंसर होगा तीसरा उज्बेकिस्तान, और ये तलवारबाजी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया? तो आंसर होगा 1 यानी गीता प्रेस गोरखपुर को। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री की विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? तो आंसर होगा रणटोंकसी। नेक्स्ट, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल किया, वह कौन था? तो आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो आंसर होगा बत्सर राज के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं, कन्हैया लाल मित्तल, मांगी लाल ब्याबा और मकबूल आलम निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल आंदोलन से ये संबंधित थे? तो आंसर होगा 123 का झालवाड़ राज्य प्रजा मंडल से। नेक्स्ट, मत्स्य संघ का बृहद राजस्थान में विलय कब हुआ? तो आंसर होगा 14 मई 1949 को। नेक्स्ट, एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? तो आंसर होगा झाड़वल के पद पर। नेक्स्ट, झाड़वल उदयपुर, कुराड़ा नागौर और सावड़िया बीकानेर में क्या समानता है? तो आंसर होगा चौथा यानी
ताम्र उपकरणों के भंडार। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? ये मतलब किस राजा के दरबारी कवि चित्रकार थे? तो आंसर होगा सवाई जय सिंह के ये दरबारी। नेक्स्ट, राजस्थान के किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो आंसर होगा जसनाती सिद्ध के द्वारा। नेक्स्ट, कुबल या माला नामक ग्रंथ कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नाम उल्लेख हुआ है? तो आंसर होगा 18 देसी भाषाओं का। नेक्स्ट, अचल दास खींची रे पचनिका के लेखक कौन हैं? तो आंसर होगा 130 का 4 यानी चारण शिवदास। नेक्स्ट, आपको गलत कथन को आपको सुमिलित यानी गलत कथन को आपको बताना है। तो आंसर होगा मल्लीनाथ जी गागरूण, ये क्या है? गलत है, जबकि ऐसा ही सुमिलित हैं तो आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? तो आंसर होगा झालरा पाटन में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है? तो 133 का आंसर होगा गागरोण का दुर्ग। और भारत में किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ किला किसे कहते हैं? तो ग्वालियर के किले को। इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज हुई थी यानी की गई थी? तो आंसर होगा चौथा यानी जगपति जोशी के द्वारा, यानी जिसे आप जेपी जोशी भी शॉर्ट में बोलते हैं। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया? तो 135 का आंसर होगा वाकाटक वंश में। और किसके साथ किया तो आप कमेंट में चाहे तो बता सकते हैं। नेक्स्ट, भरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो आंसर होगा शुंगकालीन स्थापत्य कला का। और ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में। और इसकी खोज कब किसने की थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। नेक्स्ट, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की? तो आंसर होगा सोमदेव के द्वारा। नेक्स्ट, कृष्णदेवराय द्वारा निम्नलिखित में से किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? तो 138 का आंसर होगा अलसानी पेडेन्ना को। आंसर होगा 1। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? तो आंसर होगा पंचमहल में। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा तीसरा यानी महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर को। नेक्स्ट देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो आप इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो आंसर होगा चौथा यानी 1905 में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा तीसरा यानी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? तो आपको इन कूट में से आपको बताना है। तो आंसर होगा तीसरा यानी जस्टिस फजल अली, तीसरा KM पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। नेक्स्ट, एल्ब नदी और राय नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? तो आंसर होगा उत्तरी सागर में, नॉर्थ सी में। नेक्स्ट, निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? तो आंसर होगा तीसरा यानी सोहरावर्दी संघ का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? तो आंसर होगा यूरोप। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको सही कथन इनमें से बताना है। तो 147 का आंसर होगा तीसरा यानी A, C और D सही है। तो देखते हैं, कश्मीर हिमालय करेबा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जो कि एक मिट्टी है, और सेफ्रॉन यानी केसर के लिए प्रसिद्ध है।
दूसरा सी, नामचा बारवा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल हिमालय में स्थित है। और डी, फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। तो आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट, भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो इस कूट में आपको बताना है। तो आंसर होगा दूसरा यानी ए, सी और डी। तो तमिलनाडु तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिण पूर्वी कर्नाटक। नेक्स्ट, कौन सा कथन इनमें से सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत कथन को आपको बताना है। तो आंसर होगा चौथा, रूपकुंड हिमाचल प्रदेश से क्या है, गलत है। जबकि भीमताल उत्तराखंड, पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। और लोटक मणिपुर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो आंसर होगा मिशिगन झील प्रदेश। तो इस प्रकार ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मिलते हैं इसी तरह किसी दूसरे वीडियो में। तो चैनल पर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ये आपकी ऑफिशियल आंसर की है, तो आप इसको, यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप इसको चेक कर सकते हैं। कुल 150 क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से एक बार देख सकते हैं। में से किसी प्रकार की गलती नहीं की गई है क्वेश्चन में। फिर भी आप किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।